Assalamualaikum dear students, myself Tariq sir. Welcome to Jamin classes. Today we are going to start the numerical section of this mole concept related mole concept. Mole concept. कल के लेक्चर में जो हमने मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था उसके जितने भी सारे हमारे पास जैसे कि इसमें हमने एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, जितने भी उसमें फार्मूलाज हमने वहाँ पे डिस्कस किए, आज हम उनके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो आप बने रहिए मेरे साथ, आप पेशेंस रखिए कि मैं यहाँ से आज आपको उसके जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं हमारे पास वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। कल मैंने कुछ फार्मूलाज डिस्कस करी थी उसमें, जैसे कि मैंने उसमें कुछ फार्मूलाज नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए आपके पास कोई एटम का ग्राम में कोई गिवन मास दिया होगा तो उसको मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स में निकालने के लिए मैं आपके पास गिवन मास होगा जिसको हम एम से डिनोट करेंगे और ग्राम एटॉमिक मास। ये हमारी पहली फार्मूला थी, ठीक है ना। तो सेकंड फार्मूला हमारी बनती थी n इज इक्वल टू, मैं इसको तेज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको कल डिस्कस किया था, क्योंकि हमें क्वेश्चन सेक्शन पे आना है, ठीक है ना। तो दूसरी फार्मूला हमारी बनती थी जैसे कि मॉलिक्यूलर मास है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास GMM, ठीक है ना, अगर मॉलिक्यूल दिया होगा, ठीक है ना। तो तीसरा हमारे पास है n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई Na। यहाँ से n नंबर ऑफ मोल्स डिनोट करता है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये तो एवोगाड्रो नंबर है, ठीक है ना, एवोगाड्रोस नंबर। तो फोर्थ फार्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स, इसमें से वॉल्यूम डिवाइड बाई मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर, लेकिन ये वॉल्यूम होगा एट STP कंडीशन इन लीटर्स, ठीक है ना। तो STP कंडीशन में निकाल समझाया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन और प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, स्टैंडर्ड होता है, STP कंडीशन होती है। तो यहाँ से हमने ये कल जो फार्मूलाज ये हमने कल डिस्कस किए थे। तो आज इन्हीं के रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हमारे बनेंगे, जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, हम इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो टाइप फर्स्ट हमारा आता है, तो टाइप फर्स्ट आता है हमारा, टाइप फर्स्ट हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल्स। हम कुछ मॉलिक्यूल्स देंगे, उनमें से आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास हमने कल डिस्कस किया इसके बारे में बहुत सारा, ठीक है ना, क्या होता है। तो फिर से मैं यहाँ पे रिवाइज करता हूँ, ये होता है मास ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूलर मास होता है क्या होता है, मास ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल। और जो या हम कह सकते हैं जो हमारे पास मॉलिक्यूल कोई है, ठीक है ना, हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल में जितने एटम्स है, जो उन एटमों का सम होगा, एटॉमिक मासेस जो होंगे उनका जो सम होगा, ठीक है ना, तो वो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई वाटर मॉलिक्यूल दिया है, वाटर मॉलिक्यूल दिया हमारे पास, ठीक है ना। तो वाटर मॉलिक्यूल का आपका निकालना है मॉलिक्यूलर मास। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1 इंटू हमारे पास ये 2 टाइम्स है, प्लस ऑक्सीजन का क्या है 16 है, ठीक है ना। 16 कैसा आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। इसमें जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा, जो न्यूक्लियस होगा इसमें टोटल जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा, जो इनका मास होगा 8 + 8 टोटल 8 प्रोटॉन होंगे 8 न्यूट्रॉन। मेरा मतलब है ऑक्सीजन का अगर एटॉमिक नंबर 8 है, ठीक है ना, तो इसका जो एटॉमिक मास तो एटॉमिक मास क्या होता है, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। इसका जो न्यूक्लियस होगा उसमें क्या होगा, उसमें न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स होंगे ना, तो इनका तो इसमें 8 न्यूट्रॉन होंगे, 8 प्रोटॉन होंगे, 8 + 8 हो गए 16, तो वही 16 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। तो ये क्या होता है टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो ये क्या होगा 16 2 × 1 हो गया 2, 16 + 2 हो गया 18 AMU, ठीक है ना, या हम इसको कहेंगे 18U एटॉमिक मास इंटर यूनिफाइड मास, ठीक है ना। तो नंबर सेकंड हम यहाँ पे डिस्कस जो करेंगे वो है NH3 मॉलिक्यूल का, ठीक है ना, एमोनिया मॉलिक्यूल का। तो एमोनिया मॉलिक्यूल में क्या है, नाइट्रोजन है पहले, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, वो है 14 प्लस, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का क्या है 3 × 1, ठीक है ना, तो वो 3 हो जाएगा, 14 + 3 तो 17, 14 + 3 17 AMU हमारे क्या आ जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा, या आप 17 यूनिफाइड मास लिखो, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, आप जल्दी जल्दी इसको करो क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपके मॉलिक्यूलर मास पे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये बनता है कि आपको ये टाइप भी आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का आप निकाल दो, CO2 मॉलिक्यूल का निकाल दो, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल का निकाल दो आप। तो कार्बन का क्या है, कार्बन के एटॉमिक मास है 12 प्लस
इसका कितना है 16 ऑक्सीजन का, लेकिन ये 2 टाइम्स है, ठीक है ना। तो कितना हो गया 12 + 16 × 2 कितना हो गया 32 हो गया। तो इसका जो एटॉमिक मास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 44 AMU आ जाएगा, या 44 यूनिफाइड मास। देखना कितना ईजी है। तो उसके बाद हमें जो डिस्कस करना है अगला एक है हमारे पास, इसका निकाल दो आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निकाल दो, ठीक है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आप निकाल दो। तो अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निकाल दोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है 20 है, ठीक है ना। देखो अगर आपको ये चीज़ें निकालनी है या इन चीज़ों से डील करना है, आपको मतलब जो एटॉमिक नंबर्स है इनके, जो एलिमेंट्स के, वो आपको थोड़ा मगअप करके होनी चाहिए, ठीक है ना, ज़बानी याद होनी चाहिए। तो उसके बाद आपको पता चलेगा मतलब हमें कहाँ से क्या करना है, मतलब ईजी रहेगा आपके लिए, वरना आपको देख देख के करना है ये चीज़ें, ठीक है ना। तो कैल्शियम का क्या है 20, हाँ +20 क्या हो गया 40 हो गया इसका, ठीक है ना। प्लस ऑक्सीजन का क्या है, तो ऑक्सीजन का 16 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो 16 का एटॉमिक मास है, 16 × 2 क्या हो गया 32 हो गया। तो हाइड्रोजन का क्या है, ये भी 2 टाइम्स है, क्योंकि यहाँ पे 2 है मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। तो ये भी 2 टाइम्स है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है ना। 40 + 30 कितना है 70, 72, 74। तो इसका 74 AMU आ जाएगा, या 74 यूनिफाइड मास इसको हम कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा आपने, ये चीज़ें मैंने आपको करके दी है, ठीक है ना। वाटर मॉलिक्यूल का किया हमने, एमोनिया मॉलिक्यूल का हमने किया, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कर दिया। आपके लिए होमवर्क है अब, ठीक है ना, क्या है Na2SO4 10 टाइम्स वाटर, 10 टाइम्स वाटर, ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसको थोड़ा घर पे इसको करके लाना, ठीक है ना। Na2SO4 10 टाइम्स वाटर। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। मॉलिक्यूलर मास में क्या आपको करना है, यहाँ पे आपको इसके जो एटम्स है, ठीक है ना, एटम्स का टोटल मास निकालना है, ठीक है ना। तो वो आपको सम अप करना है, उसके बाद आपका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, इसका जो क्या है, ये है इसका जो यूनिट है वो है AMU, या है यूनिफाइड मास, ये है यूनिफाइड मास, ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरा हमारा क्या है, तो टाइप सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, हम यहाँ पे टाइप सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो हम करेंगे, ठीक है ना। टाइप सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या बनते हैं यहाँ पे, इसका थोड़ा ही चपक ही जाता है, फिर उसको थोड़ा रब करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो टाइप सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए टाइप सेकंड क्वेश्चंस, ठीक है ना, टाइप सेकंड क्वेश्चंस। तो हमें अब जो टाइप सेकंड में है, अभी हमने टाइप फर्स्ट में जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास वो कैलकुलेट करना था। तो टाइप सेकंड में हम करेंगे, जो कैलकुलेट हम करेंगे वो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स इन, ठीक है ना। हम देखेंगे किस किस में, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन, ऐसे भी क्वेश्चन होंगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन किस में। फॉर एग्जांपल हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा, इसमें निकाल दो आप 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, इसमें से निकाल दो, इसका आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो। तो आप क्या करोगे, तो आपको पता ही है ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास जो है, ये वाली फार्मूला ये इसमें यूज़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं, तो गिवन मास m डिवाइड बाई ग्राम एटॉमिक मास। तो गिवन तो n इज इक्वल टू, तो गिवन मास हमारे पास क्या है 32 ग्राम है, 32 ग्राम है, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, हमें ग्राम एटॉमिक मास देखना है, किसका, ऑक्सीजन का, ग्राम एटॉमिक मास देखना ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे आप ग्राम एटॉमिक मास निकालोगे, ठीक है ना। ऑक्सीजन का कितना है, टोटल मास है ना, ग्राम एटॉमिक मास, तो 16 होगा, तो 16 ग्राम होगा या ग्राम पर मोल होगा, या AMU होगा, यूनिफाइड मास होगा। मैंने हमेशा आपको पता है, जब हम मोल को डिस्कस करेंगे, जब हम मोल रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो मोल हमेशा किसके, मोलर मास रिलेटेड होता है, ठीक है ना। तो ये हमेशा डील किसके साथ कर रहा है, मोलर मास के, ना रिलेटिव मास के साथ, ना एटॉमिक मास के साथ, ना मॉलिक्यूलर मास के साथ, ठीक है। ये किसके साथ, मोलर मास। तो मोलर मास में हम कहते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल। तो पार्टिकल अगर इन टर्म्स ऑफ एटम्स होंगे तो हम ग्राम एटॉमिक मास, जो हमने कल डिस्कस किया, वो सब चीज़ें मैंने कल के वीडियो में डिस्कस की है। अगर आपको वहाँ पे मतलब यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है ना, आप वापस उस लेक्चर में जाओ, ठीक है ना, वहाँ पे वो रिवाइज करो, तो आपको खुद यहाँ पे समझ आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास, तो यहाँ पे इसका होगा 16 ग्राम पर मोल, ठीक है ना, ये यूनिट होगा, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे ग्राम ग्राम कैंसल, ठीक है ना,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 1 इंटू 16 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 2 मोल में आ जाएगा, 2 मोल में, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 ग्राम हमने ऑक्सीजन एटम का निकाल दिया, 6 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। तो दूसरा हमारा है 6 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। तो इसका नंबर ऑफ मोल निकाल दो, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास क्या हमारे पास है 6 ग्राम है, ठीक है ना। तो ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है ना, हम एटम की बात कर रहे हैं ना, कार्बन एटम की बात करें। अगर मॉलिक्यूल होता तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ जाता है यहाँ पे, लेकिन हम एटम की बात करें वो भी ग्राम में है, ठीक है ना। तो ग्राम एटॉमिक मास की हम बात करेंगे। तो इसका ग्राम एटॉमिक मास क्या आ जाएगा कार्बन का 12, ठीक है ना, 12 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। तो यहाँ ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 6 1 6 2, तो 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0.5 मोल आ जाएगा इसका, ठीक है ना। कितना ईजी है, ज़्यादा टफ तो नहीं है ना। 49 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसका निकाल दो। 49 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसका निकाल दो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 49 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इजी है बहुत। तो हम n इज इक्वल टू 49 ग्राम हमारे पास गिवन मास है, और हमारे पास जो ये है ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 49 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ये तो हमारे पास ये है, ठीक है ना, हाइड्रोजन। तो 49 डिवाइड बाई 1, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन एटम का निकालना है, निकाल दो। 49 ही आ जाएगा ना, 49 ही आ जाएगा, ठीक है ना। 1 ग्राम पर मोल। तो दूसरा हम 4 ग्राम पर मोल लिखेंगे, सॉरी 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसका निकाल दो, ठीक है ना। तो इसका भी 4 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 4 ग्राम डिवाइड बाई 1, तो इसका भी 4 ही आ जाएगा, ठीक है ना। 4 मोल्स आ जाएगा, ठीक है ना, 4 मोल, ठीक है ना। इसका भी 4 मोल आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 मोल आ जाएगा, ठीक है ना। 49 मोल ना, 49 मोल, ठीक है ना, 49 मोल। तो फ्लो में कोई चीज़ में भूल जाता हूँ लिखना, ठीक है, उसको आप ओवरलुक करना, वो थोड़ा माइंड नहीं करना, क्योंकि फ्लो में ये चीज़ें होती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। जो मैं अब यहाँ पे मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ, ये चीज़ें, ये कुछ नहीं है, ये मैं इसमें एसीटोन रखा है, क्योंकि कभी कभी ये चिपक जाता है थोड़ा, इसमें ये मदद करता है इसको जल्दी हटाने में, जल्दी रब करने में, ठीक है ना। तो टाइप सेकंड के क्वेश्चन हम और करेंगे, जैसे कि हमारे पास दिया है 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम, ठीक है ना। हमारे पास क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन, टाइप सेकंड ही हमारा अभी चल रहा है, ठीक है ना, टाइप सेकंड ही हमारा चल रहा है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन किसमें 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम, ठीक है ना। इसमें निकाल के कर दो। तो आप सिंपली ऐसे ही करोगे, n इज इक्वल टू ये वाली फार्मूला यूज करोगे, ठीक है ना, ये वाली फार्मूला ग्राम एटॉमिक मास की। तो गिवन मास हमारे पास है 28 ग्राम, ठीक है ना। ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा इसका 14 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 14 1 14 2, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 2 मोल आ जाएगा, ठीक है ना। तो बात खत्म। इसी का एक हम करते हैं, मैं सिंपल यही लिखता हूँ, ठीक है ना। मैंने फिर लिखा 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है ना। यहाँ पे अब याद रखना, देखो ये बहुत इजी है, ठीक है ना, इसको निकालना बहुत, हमने कई इसके क्वेश्चंस कर लिए, लेकिन यहाँ पे जब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं एग्जाम में, तो हम फ्लो में जरा हम यहाँ पे ये नज़रअंदाज करते हैं, ठीक है ना, ये नाइट्रोजन एटम था या नाइट्रोजन गैस था। तो यहाँ पे ये चीज़ देखनी है, अगर नाइट्रोजन गैस होगा या ऑक्सीजन गैस होगा या हाइड्रोजन सल्फर गैस होगा, ये होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हमेशा डायटॉमिक में होते हैं, ठीक है ना। N2 अगर ऑक्सीजन होगा वो O2 में होगा, H2 में होगा हाइड्रोजन, तो सारी गैसेस डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स में होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हम करते हैं काम, डायटॉमिक होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सी, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो हमें क्या करना है काम, फिर
हमें नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास हमारे पास 28 ग्राम है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमारे पास कितना है, ग्राम मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन गैस का, क्योंकि N2 है तो हमें करना है N + N, ठीक है ना। तो N + N इसका कितना है 14 + 14, ठीक है ना, वो कितना आ जाएगा 28। तो N इज इक्वल टू 28 ग्राम डिवाइड बाई 28 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। ग्राम ग्राम कैंसिल, 28 1, तो इसका 1 मोल आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आया था 2 मोल, लेकिन यहाँ पे एटम की बात हम कर रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पे 14 खाली लिखा टोटल एटॉमिक मास नाइट्रोजन एटम का, लेकिन यहाँ पे N2 था इसलिए हमने डबल कर दिया इसका, 14 + 14 28, तो उसका 1 मोल आ रहा है, ठीक है ना। दूसरा हम करेंगे 49 ग्राम ऑफ H2SO4, 49 ग्राम ऑफ H2SO4। चलो इसको आपके लिए छोड़ता हूँ होमवर्क, ठीक है ना। इसमें आपको करने हैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने, नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है ना, आप इसको घर पे करके लाओगे। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बता देना, ठीक है ना। उससे पहले भी मैंने मॉलिक्यूलर मास में एक क्वेश्चन छोड़ा था आपके लिए, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2SO4 × 10 टाइम्स वाटर के, जो उसमें मॉलिक्यूलर मास बनेगा वो भी आप क्वेश्चन सेक्शन में उसका आंसर लिख दोगे, ठीक है ना। तो 49 ग्राम ऑफ H2SO4 है, तो इसमें भी आपको यही करना है, ठीक है ना। तो मैं एक हिंट बताता हूँ इसमें कौन सी, उसमें आपको यही फॉर्मूला यूज़ करनी है। गिवन मास तो आपके पास दिया है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है, तो पहले इसका मोलर मास निकालना है, ठीक है ना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बहुत इजी है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइप 3 पे। टाइप 3 हमारे पास टाइप 3 पे क्वेश्चन हमारे पास ये बन रहे हैं। टाइप 3, तो कौन से क्वेश्चन है मेरे टाइप 3 में, हम करेंगे काम, मैं लिखूंगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन, क्वेश्चन मेरे पास ये है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन, पहला हमारे पास मैं ए लिखूंगा, बाजू में थोड़ा दर्द हो गया, 12 × 10⁻23 atoms of oxygen, atoms of oxygen, ठीक है ना, atoms of oxygen। तो बी हमारे पास है, और एक करूंगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 18 × 10⁻23 atoms of कार्बन के लिख देंगे हैं, ठीक है ना, तो कार्बन की कर देंगे कार्बन, ठीक है ना, कार्बन। यहाँ पे आपको करने का काम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 12 × 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो दूसरे में करने हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 18 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे काम, तो डायरेक्ट देखो, इससे पहले क्या था, नंबर ऑफ मोल्स उसमें भी कैलकुलेट करनी थी, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया था, वहां पे भी एटम का करना था, मतलब ऑक्सीजन एटम दिया था, कार्बन नाइट्रोजन एटम दिया था, जो भी दिया था, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो गिवन मास था वो ग्राम में था। किस में था, ग्राम में था। तो जब आपके पास गिवन मास ग्राम में था, तो यहाँ पे आपने जो आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने थे, या ना, ये इन टर्म्स ऑफ मास, उससे पहले फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 39 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम दिए थे, ठीक है ना, हमारे पास ये दिया था 39 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, इसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करनी थी, लेकिन आपको पता है ये इन टर्म्स ऑफ मास दिया था आपका, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ मास दिया, तो आपको पता चला हमें कौन सी फार्मूला यूज़ करनी है, ग्राम एटॉमिक मास की, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल होता तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास दूसरी फार्मूला आपको यूज़ करनी थी, लेकिन अब यहाँ पे आपके पास नंबर दिया है, ठीक है ना, इट इज़ ए जस्ट ए नंबर, एवोगाड्रोस नंबर, जैसे कि हमारे पास एवोगाड्रो नंबर होता है, ऐसे ही यहाँ पे ये नंबर एक दिया है। तो इन टर्म्स ऑफ अभी आपके पास क्या है, इन टर्म्स ऑफ नंबर दिया है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, तो इससे इजी होता है न्यूमेरिकल्स को थोड़ा टैकल करने में। तो इन टर्म्स ऑफ नंबर यहाँ पे दिया है, तो आप डायरेक्ट इसको लिए ये फॉर्मूला दे दोगे, ठीक है ना। तो आप लगोगे n इज इक्वल टू
n डिवाइड बाई ए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना, एटम्स पार्टिकल्स, नंबर ऑफ, मैं इस मैंने बोला ये n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी नहीं हो सकते, एटम्स मॉलिक्यूल्स आयन्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो नंबर ऑफ एटम्स हमारे हैं, और हमारे पास n है जो एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है ना। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, हम इनके जो गिवन वैल्यूज है वो पुट करते हैं। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ, ये कितना दिया है 12 इंटू 10⁻23 दिया है, ठीक है ना। और यहाँ पे एवोगैड्रोस नंबर कितना है हमारे पास 6.023 इंटू 10⁻23 इसके बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये और ये कैंसिल, ठीक है ना, 6 1 ज़र 6 2 ज़र, तो 2 मोल इसका आंसर आ जाएगा, 2 मोल इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेट हुआ ना। गलत तो नहीं हुआ? नहीं, ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, ठीक है ना। तो सेम इसमें भी यही करना है, यही फार्मूला यूज करना है, यही फार्मूला इसमें भी यूज करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ठीक है ना, n। तो गिवन जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं वो कितने हैं 18 इंटू 10⁻23 क्या दिए है एटम्स ऑफ कार्बन दिए है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एवोगैड्रोस नंबर हमारे पास 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। इसको भी कैंसिल करो, 6 1 6 3 ज़र 18, तो जो आपके पास 3.0 मोल इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, है ना, बहुत आज ईजी। चलो हम नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, टाइप थर्ड पे आते हैं हम, ठीक है ना। इसको मैं रब करता हूँ जल्दी। टाइप थर्ड क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे काम, मैं लिखूंगा कैलकुलेट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैलकुलेट। अभी हमने डिस्कस किया मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ जो हमारे पास गिवन मास था इन ग्राम, एटमों का, मॉलिक्यूल का। अब हम कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स करेंगे, ठीक है ना। अभी तक हम क्या करेंगे, क्या कर रहे थे काम, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना। हमें करने हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.5 मोल। हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.5 मोल एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना, एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो इतना हमारा सारा क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास 0.5 मोल एटम्स ऑफ नाइट्रोजन दिया है, ठीक है ना। तो हमें इसमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, कर दो। मोल का कंसेप्ट मैंने क्या बता दिया, 1 मोल किसके बराबर होता है, जो एवोगैड्रो नंबर हमारे पास। तो मैंने बता दिया था अगर हमारे पास 1 मोल एटम, अगर मेरे पास 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स है, ठीक है ना, 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स है, ठीक है ना, वो किसके बराबर होगा, जैसे कि मैंने कल के एग्जांपल में आपको समझाया 12 डजन्स या 1 डजन इज इक्वल टू 12 आइटम्स, ठीक है ना। जो भी यहाँ पे 1 डजन ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 डजन ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 12 आइटम्स, जो मैंने कल आपको समझाया था, ठीक है ना। तो सब्सटेंस यहाँ पे कोई भी हो सकता है, बनाना हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, एग्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे 12 सबके लिए सेम आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आइटम्स वही चेंज हो जाएंगे जहाँ जो सब्सटेंस में यहाँ पे लिया होगा। अगर मैं बनाना लिया होगा 12 बनाना, अगर ऑरेंज लिया 12, लेकिन नंबर सेम है। तो यहाँ पे भी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे सब्सटेंस के एटम्स है, ठीक है ना, तो एटम्स आ जाएंगे किसके, एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में
1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम में क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो हमें बताना है नंबर ऑफ मोल्स इन 0.5 मोल एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो 0.5 में कितने होंगे, तो 0.5 में कितने होंगे, तो सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई बाय 0 ये करना है 0.5, ठीक है ना। जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, ठीक है ना। कैलकुलेट करो ज़रा इसको, वो कितना आ जाएगा 5 6 30, ठीक है ना। तो वो आ जाएगा आपका 5 6 30 3.01 ऐसे ही आ जाएगा ना। तो इसको यहाँ पे छोड़ो इंटू 10⁻23 इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे हैं। 3.0 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन नंबर ऑफ एटम्स होंगे, एटम्स ऑफ नाइट्रोजन होंगे इसमें, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर है। अब दूसरा इसी बेस का एक कर दो, इसको थोड़ा मिटाता हूं, इसी का और एक क्वेश्चन कर दो अब। नहीं, थोड़ा लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन क्वेश्चन भी करने, क्या करें, हम कुछ पढ़ रहे हैं, जब हमारे क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे, ठीक है ना, तो उस पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। जो आप पढ़ोगे उसके लिए आपके जो भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे, ठीक है ना, तो वो इसमें आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे दूसरा कहूँ 0.2 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, 0.2 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना। इसमें आपको क्या करने हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। क्या करने हैं, कैलकुलेट, मैं यहां पे लिखता हूं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.2 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो सिंपल वहीं से सीधे आप कर लोगे, आपको पता है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है ना, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, इसमें कितने होंगे, तो मैंने 1 मोल लिखा, तो मोल की जगह आपको नंबर लिखना है 6.023 इंटू 10⁻23 लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे सबस्टेंस मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल ही हम लिखेंगे, इसमें इतने होते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, इतने होते हैं मॉलिक्यूल्स। तो हमें अब क्या करना है काम, हमें 0.2 मोल का करना है, ठीक है ना। तो 0.2 मोल में कितने होंगे, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितने होंगे 0.2 में, तो इसको 0.2 करो मल्टीप्लाई में, 0.2 करो, क्या आ जाएगा वो, जल्दी करो, वो आ जाएगा 1.46 इंटू 10⁻23 इतना आ जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे बात है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करेंगे काम, इसको हम क्या करेंगे 2 मल्टीपल, जो हमारे पास नंबर आ गया, तो अब हमें, तो ये था हमारे पास 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है ना, ये नंबर आया 0.2 मोल ऑफ एन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है ना, तो ये आ गया इंटू 0.2, ठीक है ना। अब N2 है, 2 नाइट्रोजन है, तो इसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, जो भी आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर होगा। ज़रा कर दो 2.4 2 4 8 2 6 12, तो इसमें आ जाएगा वो 2.49 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, मॉलिक्यूल्स ऑफ, ये नंबर ऑफ एटम्स हमें करने हैं, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है ना, मैं फ्लो में जा रहा हूँ। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ये है, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स हमें निकालने हैं ना, तो यहाँ पे इसलिए मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया, क्योंकि हमारे पास 2 एटम्स है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 2 एटम है, N + N,
तो वही होगा 1 + 1 2, तो इसीलिए मैंने पे मल्टीप्लाई बाई 2 किया, ठीक है ना। वरना अगर हमें मॉलिक्यूल की करना था तो हमें यहीं तक आंसर था, ये हमें आंसर था। अगर हमें कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना था तो हमें यहाँ तक ही आंसर था, ठीक है ना, यहाँ तक अगर हमें निकालना था। कैलकुलेट द, अगर क्वेश्चन ऐसा होगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 0.2 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो फिर तो हमारे पास यही आंसर बनता था। हाँ, तो हम 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का नंबर इतना आता था, फिर उसको 0.2 मल्टीप्लाई करते, वो हमारा आंसर आता है। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स हमें निकालने हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं, 2 नाइट्रोजन होते हैं, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई 2 किया, तो वो आता है हमारे पास 2.49। तो यहाँ पे 9 है यहाँ पे, ठीक है ना, 2.49 × 10⁻23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो इसमें इतने हैं, ठीक है ना, ये इसका आंसर है। चलो इसका भी मैं आपको एक होमवर्क छोड़ता हूँ इसके लिए, ठीक है ना, ये आप खुद ही कैलकुलेट करोगे इसका, ठीक है ना। ये होमवर्क है आपके लिए। 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर, ठीक है ना, 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर। आपको इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स में कैलकुलेट करने। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर, ठीक है ना। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना, ये आप खुद ही कर लेना। इसका जो भी आंसर होगा वो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है ना। उससे मुझे लगे कि आप भी ये मतलब लेक्चर्स देख रहे हो, तो मैं भी इसको कंटिन्यू करूँगा, ठीक है ना, डेडिकेटेड के साथ। तो अपनी डेडिकेशन इसमें लगाऊंगा पूरी, ठीक है ना, जितनी एनर्जी है, जितना भी पैशन है, वो पूरा लगा दूंगा। तो लेकिन बशर्ते कि आप इसमें एक एक करके मेरी चीज़ें देखें और इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करो। जो भी मैंने होमवर्क रखी है आपके लिए वो आप ज़रूर कर लेना, ठीक है ना, और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बता देना, ठीक है ना। तो आते हैं हम इस पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो हमारे पास होगा, जो टाइप 4 हमारे होगा ना, टाइप 4। टाइप 4 क्वेश्चन जो हमारे पास है, अभी हमने शायद 3 डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। टाइप 4 क्वेश्चन जो हमारे पास है, कौन सा है, अच्छा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स हमने कर लिए, एटम्स भी कर लिए हमने, ठीक है ना। तो एटम का ही दूसरा कर लेंगे, नंबर ऑफ एटम्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, ठीक ना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इसमें से निकालने आपके पास नंबर ऑफ एटम्स इस मॉलिक्यूल में से निकालने। लेकिन आपका क्या है, अभी ग्राम में दिया है। अभी आपके पास जब हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेते थे ना, इससे पहले के क्वेश्चन में, उसमें जो आपका ये दिया था वो भी नंबर में ही दिया था, ठीक है ना। नंबर ऑफ एटम्स निकालने थे, लेकिन ये नंबर में दिया था, मतलब 23 × 10⁻23 जस्ट लाइक दैट। हाँ, तो यहाँ पे लेकिन आपको अब ग्राम में दिया है, ठीक है ना, 53। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स आपको निकालने। तो जब ऐसा टाइप का क्वेश्चन होगा तो आपको क्या करना है, पहले आप एक काम करोगे, पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। तो ये आपका पहला काम रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या काम करोगे, उसके बाद आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालोगे। क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब ये भी निकाल दिया तो उसके बाद आप खुद ही नंबर ऑफ एटम्स आपके खुद ही निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत इजी रहेगा ऐसे करने से। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं।
तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, हमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं अब द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, जो इसमें एलिमेंट्स जिनका ही बना है, जो भी इसमें एटम्स है, एलिमेंट्स है, ठीक है ना, उनका नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग से देखना है, ठीक है ना। किसने 53 ग्राम ऑफ Na2CO3। तो हमारे पास गिवन मास जो है, हमारे पास गिवन मास जो है वो क्या है 53 ग्राम, 53 ग्राम। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स में पहले करना है, ठीक है ना, लेकिन मॉलिक्यूल का करना है तो ये फार्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा वो कितना है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना निकल जाएगा इसका Na2, तो आप खुद ही निकालो। सोडियम का कितना आ जाएगा 23 है एटॉमिक मास का, टोटल एटॉमिक 23 इंटू 2 है 236, 2 2 4 46 आ जाएगा सोडियम का ही, क्योंकि 2 टाइम्स है, तो 46 प्लस कार्बन का 12, चलो माना कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, ठीक है ना। ज़रा इसको करो सम अप, कितना आता है, ये आ जाएगा 106, ठीक है ना, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ये यूनिट नहीं बोलना, ठीक है ना। तो फिर इसको अपनी फॉर्मूला में यूज़ करो, ये वाली नंबर ऑफ मोल जिसे हम निकालते हैं N इज इक्वल टू M डिवाइड बाई GMM, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, तो गिवन मास हमारे पास 53 ग्राम है, 53 ग्राम है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमारे पास 106 ग्राम पर मोल आ गया। तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 53 डिवाइड बाई 106 कितना आ जाएगा हमारे पास, इस भी 0.5 मोल आ जाएगा, 0.5 मोल है। चलो हमने पहला निकाल दिया, हमने नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल दिए। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने। तो मैं यहाँ पे ये लिख दूंगा ना 1 मोल ऑफ, मैं ये लिख सकता हूँ ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को निकालने के लिए, याद रखना। तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ मोल्स तो निकल गई, ठीक है ना, यहाँ तक ये हमने कर दिया, ये हमने कर दिया। तो मैं अब लिखूंगा 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स को निकालने के लिए 1 मोल ऑफ, ठीक है ना, 1 मोल ऑफ Na2CO3, ठीक है ना। क्या लिखा मैंने, 1 मोल ऑफ Na2CO3 मॉलिक्यूल कंटेन्स, इसमें कितने होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। अभी तक हम कुछ नहीं करें, अपनी ही सिंपलिसिटी से चल रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर मैं कहूँगा तो 0.5 मोल में कितने होंगे, इसी पेन से मैं लिख रहा हूँ क्योंकि आपका थोड़ा मिक्स ना हो जाए। 0.5 मोल ऑफ Na2CO3 मॉलिक्यूल में कितने होंगे, तो मैं करूँगा ना 6.023 इंटू 0.5, तो वो कितना हो जाएगा 5 6 30, ठीक है ना। निकाल दो ज़रा, निकाल दो, 5 6 30 3.0 5 10 1 1 है, 5 10 5 15 इंटू 10⁻23, इतने मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। ये हमारे पास इतने मॉलिक्यूल, चलो हमने मॉलिक्यूल्स भी निकाल दिए, ठीक है ना, अपने मॉलिक्यूल्स भी निकाल देगी। तो हमारे पास क्या आ गया, अब मॉलिक्यूल्स आ गए। तो मैं कहूँगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 कंटेन्स कितने 3.011 इंटू 10⁻23, 1 मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 कंटेन्स क्या 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, इसमें इतने मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, इसमें इतने मॉलिक्यूल्स है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स या एलिमेंट्स बोलो, उनका अलग अलग से निकालना है। फॉर एग्जांपल सोडियम का हमें निकालना है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, जो ये 3.011 है सोडियम के केस में, ये 2 टाइम्स है, मैं करूंगा 3.011 इंटू 10⁻23 इंटू 2, जो सोडियम एटम का है। तो यहाँ से मुझे निकलेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम मुझे यहाँ से निकल जाएगा Na, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम, पता नहीं ये आप बोर्ड में आ रहा है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 कंटेन्स 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। लेकिन अब ये मॉलिक्यूल जो है मुझे इसमें एटम्स निकालने, तो यहाँ पे
सेकंड भी होगा नंबर ऑफ एटम्स की केस में हम करें बात, तो मैं कहूँगा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम, ठीक है ना। सोडियम कितने हैं हमारे पास, 2 है हमारे पास, तो जो ये नंबर है इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा, जो यहाँ पे आंसर 2 3 6, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 2 3 6, 2 0 0, 2 1 6, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो सोडियम एटम्स इसमें इतने होंगे, सोडियम एटम्स इसमें इतने होंगे, ठीक है ना। तो फिर आते हैं हम किस पे, कार्बन पे। कार्बन को तो एक ही है, तो कार्बन की नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे, वो खाली इतनी ही होंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स खाली इतने होंगे, कितने, सॉरी क्योंकि ये एक ही है तो एक ही एटम, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इतने होंगे। रेड पेन कहाँ गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अगर हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात करेंगे वो कितने होंगे, वो होंगे 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन है, एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है ना। तो कार्बन एटम्स भी हमें निकल गए, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है, अब हमारे पास है ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हमें निकालने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं ऊपर लिखता हूँ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे इसमें, बोर्ड में नीचे जगह नहीं है वरना मैं नीचे ही लिख देता, ठीक है, इसलिए मैं ऊपर ऊपर आया। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हमें निकालने हैं, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे, जस्ट लाइक सेम नंबर होगा 3.011 इंटू 10⁻23 इंटू, अब देखिए ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पे मॉलिक्यूल में कितने हैं, तो कितने एटम्स है, 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो वो कितना आ जाएगा 9.033 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे इसमें, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे इसमें, तो ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो गया। तो इसमें और एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 350 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एसटीपी। आपके पास दिया है कैलकुलेट द, क्या करना है काम, नंबर ऑफ मोल्स। आपके पास और एक क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना, टाइप जो लास्ट है 5th है, टाइप 5th में आपका और एक क्वेश्चन है, टाइप 5th में और एक क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 350 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है ना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 350 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी कंडीशन, ये आपके पास होमवर्क है, आप इसको खुद करोगे, ठीक है ना। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं इसको हिंट बताता हूँ यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन जो हमारे पास है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 350 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एसटीपी कंडीशन, सेम है एसटीपी कंडीशन, आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला करनी है ना। गिवन वॉल्यूम क्या आपके पास 350 सेंटीमीटर क्यूब, तो मोलर, ये जो आपके पास जो मोलर वॉल्यूम दिया है 22.4 लीटर, वो इसको डिवाइड करना है, ठीक है ना, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 350 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट, यहाँ पे लिखा होगा टेम्परेचर कितना हो, सिलेंडर टेम्परेचर ही लिखा होगा 273 केल्विन, लेकिन प्रेशर को चेंज किया होगा, प्रेशर उन्होंने 2 एटमॉस्फेयर रखा होगा। यहाँ पे अभी जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो कितना है, वो 273 केल्विन है, ठीक है ना। और प्रेशर जो स्टैंडर्ड प्रेशर हमारा है वो कितना है, जो एसटीपी कंडीशन में 1 एटमॉस्फेयर है, तो इसका हम डायरेक्ट यही फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे होगा 2 एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, 2 एटमॉस्फेयर, खाली चेंज किया है, सब कुछ सेम रखा है, लेकिन प्रेशर को चेंज किया है, ठीक है ना, तो 2 एटमॉस्फेयर लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको अलग से एक फार्मूला बनती है, ठीक है ना, उसमें आपको वो क्या फार्मूला बोलते हैं उसको, अच्छा, आइडियल गैस इक्वेशन की एक फार्मूला बनती है, ठीक है ना। उसमें आपको वो P1V1 डिवाइड बाई T1, आपको क्या करना है पहले, चलो मैं वो नेक्स्ट उसमें समझाता हूँ, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है ना, तो फिर बच्चे भी फेडअप हो जाते हैं ये सब, मतलब इतना लंबा लेक्चर होने में। तो हम काम करते हैं, जो हमारा दूसरा लेक्चर होगा तो किसी पे होगा, देखेंगे हम किस पे होगा नेक्स्ट लेक्चर, तो उससे पहले हम उस न्यूमेरिकल करेंगे, ये मुझे वहाँ पे रिमाइंड कर देना, ठीक है ना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 350 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट यूज़ की, ठीक है ना, लेकिन वहाँ से क्या है, हमारे पास 2 एटमॉस्फेयर है,
तो प्रेशर हमने वहाँ पे चेंज, जब प्रेशर चेंज होता है तो वॉल्यूम ऑफ गैस चेंज होता है, तो सब में चेंज हो जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पे फिर अलग सी एक आइडियल गैस इक्वेशन लगती है इसमें, ठीक है ना। तो उसको हम पुट करते हैं, ठीक है ना, तो हमें आसानी से निकलेगा। तो उसमें मुझे रिमाइंड कर देना, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में बस हम आज यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को थोड़ा एनकरेज करो, सब्सक्राइब करो, और इसमें जितने भी सारे लाइक्स करो, ठीक है ना। हमें भी एक एनकरेजमेंट मिलती है, हमें भी एक पैशन मिलता है, थोड़ा हम और अच्छे से इसको मतलब आपके पास मतलब विदाउट है ना वो कोई बर्डन के हिसाब से, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे लेक्चर्स अवेलेबल है। हम और मेहनत इसमें करेंगे, आपके जितने भी सारे इसमें क्वेश्चंस नीट बेस हो या जो इंजीनियरिंग जो एग्ज़ाम्स है आपके पास, जेई फॉर एग्जांपल वो है, तो जो भी आपके पास है, गेट एग्ज़ाम है आपके पास, जो भी क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली बनेंगे हम सारे 1 by 1 यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।